केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में एक बयान क्या दे दिया, पूरे विपक्ष ने हल्ला बोल कर दिया। आपने संसद की तस्वीर देखी होगी। प्रताप सारंगी, जहां भाजपा के सांसद बालासोर उड़ीसा से वह घायल हो जाते हैं। आरोप लगता है कि राहुल गांधी ने उनको गिरा दिया। अमित शाह का वह बयान कि विपक्ष हमेशा अम्बेडकर अम्बेडकर करता रहता है, लेकिन अगर भगवान का नाम इतना लिया जाए तो सातों जन्म जो है वह स्वर्ग मिलेगा। इस बयान की काफ़ी अधिक चर्चा हुई। विपक्ष ने कहा कि भाजपा जो है वह अम्बेडकर का अपमान किया है। संविधान लेकर लोग घूमने लगे। साथ ही साथ बाबा साहेब का सबसे बड़ा हितैषी कांग्रेस अपने आप को जहां एक और बता रही है, तो भाजपा भी कह रही है कि कांग्रेस जो है वह अम्बेडकर से नफरत करती है, अम्बेडकर से कहीं ना कहीं घृणा करती है। और कई आरोप भाजपा ने भी लगाए हैं। कहा है कि भारत रत्न अम्बेडकर को जो है कांग्रेस के काल में नहीं मिला, शासनकाल में नहीं मिला। उन्होंने अपने घर पर भारत रत्न की झड़ी लगा दी, लेकिन कहीं ना कहीं अम्बेडकर को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दिया है। भाजपा तो आरोप लगा ही रही है, कांग्रेस ने भी कई आरोप लगाए हैं। देखिए, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अनिल चंद्र कुशवाहा जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं राजद के। सर, क्या कुछ कैसे देखते हैं इस बयान को, जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है? क्या सहमत हैं इस बयान से, या फिर इस बयान की जो है आप भी आलोचना करते हैं? सबसे पहले तो हम नमस्ते भारत डिजिटल की ओर से, और आप शुभम झा जी हैं, आपको हम हार्दिक स्वागत करते हैं, और तमाम जो सुन रहे हैं उनका भी अभिवादन करते हैं। आप जानते हैं कि देश में संविधान बनाने का काम माननीय अम्बेडकर जी ने किया, और उसको आज सारा देश अपना रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे अमित शाह जी का भी हम नाम लेना चाहेंगे, वो अपनी लोकप्रियता के लिए और देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए ऐसा अनर्गल बयान दे रहे हैं। हम भी उनकी निंदा करते हैं, क्योंकि अम्बेडकर, चाहे महात्मा गांधी, राजेंद्र बाबू, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई और देश को बनाने चलाने के लिए संविधान बनाने का काम किया। और आज अगर उनके प्रति लोग और बोलते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। अम्बेडकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने देश की लड़ाई के साथ साथ देश को बचाने, बनाने और देश को के नियम को बनाने का काम किया। इसलिए हम तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और उनको ये बयान वापस लेना चाहिए। सर, आप आरजेडी में हैं, लेकिन आरजेडी कांग्रेस जहां एक और धरना प्रदर्शन किया, पटना में कई तरफ जो है विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन आरजेडी जो है इस पर लगातार चुप्पी साधे हुई है। लालू प्रसाद यादव का बयान आया, लेकिन आरजेडी ने उस तरह से विरोध किया नहीं है। आप इस बात को गलतफहमी में हैं। पूरे बिहार में, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में जो समाजवादी लोग की पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे मुलायम सिंह की पार्टी हो, चाहे ममता जी की पार्टी हो, तमाम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। और हमारा आंदोलन लगातार चल भी रहा है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने पुतला दहन किया है। प्रदेश में भी हमारा धरना हुआ है। और लालू यादव जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने बोल दिया तो मान लीजिए कि पूरे पार्टी ने बोल दिया। हम लोग तो एक पदाधिकारी हैं, और हमारे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि अमित शाह ने जो वक्तव्य दिया है निंदनीय है और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, तो आप मान लीजिए कि जब हमारे अभिभावक ने इस बात को रख दिया तो पूरे कार्यकर्ता ने भी उनकी बातों को रखा है। और आपको हम शुभम झा जी बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई पूरे बिहार में चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, नेता सभी जगह अपने हिसाब से उसका विरोध कर रहे हैं। कहीं पुतला दहन हो रहा है, कहीं पे उनका धरना के माध्यम से विरोध हो रहा है, कहीं लिखित ज्ञापन के माध्यम से विरोध हो रहा है। ये तमाम मीडिया में भी आ रहा है। और हम भी अगर प्रदेश महासचिव के नाते हम अमित शाह जी का विरोध कर रहे हैं तो पार्टी के लाइन पर ही और समाज के हित में ही, क्योंकि ये लोग पूजनीय है। ये लोग जाति पाति और तमाम चीज़ से ऊपर उठ के व्यक्ति है। ये इनको आप किसी जाति से, किसी पार्टी से नहीं बांध सकते। ये सर्वमान लोग हैं। इनके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, राजेंद्र बाबू के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, ऐसे लोग के बारे में किसी पार्टी में रहे, लेकिन ये लोग पूजनीय हैं। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, लेकिन जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, ये सब अपने पार्टी के लाभ के लिए काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये मेरा ये कहना है। आपका जो लोकसभा है, हाजीपुर लोकसभा, यहाँ के सांसद चिराग पासवान, उनके पिताजी भी जो है दलित के बड़े नेता थे। चिराग पासवान भी कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, दलित के नेता हैं, युवा नेता अपने आप को कहते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने अमित शाह के इस बयान का समर्थन किया है। आप किस तरह देखते हैं इस चीज़ को कि चिराग पासवान को क्या समर्थन करना चाहिए था इन सब चीज़ों का, या फिर वो एनडीए में है इसलिए एनडीए के साथ जो है एनडीए की भाषा बोल रहे हैं? देखिए, रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार या कुछ ऐसे लोग जो सामाजिक विचारधारा के लोग रहे हैं, और समय समय पर इन लोगों ने पाला बदल करके ऐसे अपने लाभ के लिए मौन साधने का काम किया। रामविलास पासवान जी हमारे सम्मानित नेता रहे हैं, हम उनका विरोध नहीं करते। कई बार ऐसा मौका आया है कि लोकसभा में
उन्हें भाजपा के सुर में सुर मिलाकर कुछ ऐसे कामों कर दिया जो नहीं होना चाहिए। आज वही काम चिराग पासवान जी कर रहे हैं। वो दलितों के नेता हैं और दलितों के हित में बात कहना चाहिए, लेकिन चूंकि एनडीए के साथ में है, मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल है, इसलिए मजबूरी है उनको सुर में सुर मिलाना। अगर नहीं मिलाएंगे तो उनको भी कान पकड़ के निकाल दिया जाएगा। इसलिए कई ऐसे मौके आए हैं जब कुछ ऐसे लोग जो दलित होने का फायदा उठाते हैं, एमपी एमएलए मंत्री बनते हैं और वहाँ जा कर के उनके साथ मिलकर दलितों के अहित का काम करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान जी हमारे सम्मानित सांसद हैं और वो दलितों के नेता के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उनका हर काम ऐसा होना चाहिए कि समाज हित में हो, दलित हित में हो। आप प्रतिनिधि हैं वहाँ, आप अंबेडकर जी के माने कि वंशज के रूप में जाने जाते हैं, चाहे वो चिराग पासवान जो, चाहे ऐसे जो भी दलित नेता हैं, वो सब वंशज के रूप में हैं और आप वो वंश बचाने के और उसके हित में काम करना चाहिए। लेकिन अगर ये अंबेडकर जी का विरोध करते हैं या फिर मोरली अमित जी का समर्थन करते हैं तो हम इनका भी विरोध करना चाहेंगे और उन्हें ये सुझाव देना चाहेंगे कि आप एक प्रतिनिधि हैं दलितों के, इसलिए आपका ऐसा कोई बयान या आपका कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आना चाहिए जो आपके विरुद्ध समाज में जाए। आप इंडी गठबंधन में हैं और इंडी गठबंधन का एक घटक दल आम आदमी पार्टी, उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा और कहा कि आप विचार कीजिए, आप एनडीए से हटिए, एनडीए से उसका दामन छोड़िए और दामन थामिए आप इंडी गठबंधन का। तो आप उस लेटर के बारे में, पत्र के बारे में क्या कहेंगे? क्या नीतीश कुमार को मुखर होकर क्या इस विषय पर बोलना चाहिए? क्या एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में आना चाहिए? आपको लगता है? देखिए, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, मायावती जी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव है, उनके पुत्र अखिलेश जी हैं, हमारे बिहार में तेजस्वी यादव है, ये सभी सामाजिक न्याय के पैदा हुए लोग हैं और किसी परिस्थिति बस अपने लाभ में हो चाहे सत्ता के लोभ में हो, अपना अलग अलग ये लोग अपना काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार का सोच भी पिछड़ों के और सामाजिक न्याय के विचारधारा से मिलता है, लेकिन कोई ऐसी मजबूरी हो रही होगी कि आज वो एनडीए गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और मेरा हृदय से मानना है कि नीतीश कुमार का भी वही सोच है जो अम्बेडकर का सोच है। आज अमित शाह ने वक्तव्य दिया है, कहीं ना कहीं उनके हृदय में इस बात का पैदा हो रहा होगा कि हम उल्टा धारा में बह रहे हैं, हमें राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी विचारधारा के साथ रहना चाहिए। और कई बार उन्होंने लालू जी के साथ में तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री बनाकर काम भी किया है। आज ऐसी कोई परिस्थिति होगी कि आज वो एनडीए के साथ काम कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अंतरात्मा जरूर कचोटता होगा कि हम लोग स्वागत करेंगे अगर आते हैं गठबंधन में। तो देखिए, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ कुछ भी संभव है। इस बारे में हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कुछ भी, आज वो सुधर जाए और ये कह ले कि भाई हमने गलती की, हमसे गलती हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं और इसके लिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तेजस्वी प्रसाद यादव जी है कि वो रखेंगे नहीं रखेंगे, इस पर ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं अंतरात्मा जरूर कचोटता हो कि हम भी गलत विचारधारा के साथ में हैं। हो सकता है कि आजकल भाजपा जो है, अगर थोड़ा सा भी आप उसका विरोध करते हैं तो इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, ईडी है, बहुत सारा डर ही पैदा करने का काम कर रहा है भाजपा। आज हमारे बहुत सारे लोग, केजरीवाल जी जेल में गए, कई ऐसे लोग जेल में गए हैं, लेकिन जब भाजपा में चले गए तो विशुद्ध हो गए। जब तक भाजपा के विरोध में है तब तक अशुद्ध है, और जैसे ही भाजपा के दामन में गए, उनके चरणों में आए तो शुद्ध हो गए, पाक साफ हो गए। बॉम्बे में देख ली, मुंबई में, कल तक वो विरोधी थे, आज उनके शासन में शामिल है। तो अब क्या कहिएगा? ऐसे नहीं चलता है प्रजातंत्र में, और प्रजातंत्र की धरती है भारत। यहाँ पे आप जो नाजायज़ करिएगा तो उसको आज न कल सजा मिलना है। तो आज मोदी जी जो कर रहे हैं, चाहे अमित शाह जी कर रहे हैं, उनको भी भुगतना पड़ेगा। आप जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा आपके साथ व्यवहार होना है। कल तक अमित शाह तरीपार थे और देश के गृह मंत्री हैं, जनता नहीं जानती कि आपने क्या किया। बहुत सारा ऐसा कांड है जो पूरा देश जान रहा है, लेकिन आज सब लोग शुद्ध हो गए और केजरीवाल अशुद्ध हो गए, मायावती गलत हो गई, बहुत सारे ऐसे लोग गलत हो गए, छगन सिंह भुजबल गलत हो गए, ये सब लोग बहुत गलत किया। आज जो भी समाज की बात करता है, जो भी दलित और गरीबों की बात करता है, देश हित की बात करता है, तो आप उसको जेल भेज रहे हैं।
इनकम टैक्स का छापा मरवा रहे हैं। जनता ये पूरा समझ रही है। और आज आपने कहा था कि 240 सीट लाएंगे, 200 क्या ऐसे ना 440 से जी हाँ 400 पार और 240 पे अटक गए। जनता ने नकेल कसने काम किया ना। इस बार भी तो नीतीश कुमार कर रहे हैं कि 2025 में 225। बोलने दीजिए, जनता सब देख रही है। और आने वाले समय में नीतीश जी उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी ले सकता है क्या? भाजपा इस बात की गारंटी ले सकता है नीतीश जी को अपने साथ रखेंगे? लेकिन माफी मांग लेंगे तो आपकी तरफ से स्वागत है, आप लोगों की तरफ से। हमने कहा ना कि राजनीति में कुछ भी संभव है। इस बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहेंगे और हम गारंटी भी नहीं लेंगे कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आना जाना लगा रहता है। अनिल जी, अंतिम प्रश्न है, अमित शाह के इस्तीफे की मांग या फिर उनको माफी मांगने की मांग जो है विपक्ष लगातार कर रहा है, क्या आप भी चाहते हैं कि अमित शाह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर जो बयान दिया है उसको लेकर माफी मांगे या फिर इस्तीफा दें? देखिए, ये लोग ऐसे लोग हैं जो माफी मांगे या इस्तीफा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता इनके चाल को समझ रही है। ये वक्त पड़ने पे पैर ही पकड़ेंगे, ये वक्त पड़ने पे माफी भी मांगेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो ये माने कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग का लड़ाई चालू रहेगा। हम लोग का लक्ष्य है कि हमने अंबेडकर जी ने जो स्थापित किया है उनके मान सम्मान को हम लोग बरकरार रखें, और इसके लिए अमित शाह इस्तीफा दे, माफ़ी मांगे, उनकी मर्जी है। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि अब यहाँ अमित शाह जी ने बोल दिया, और उसको वापस करने की कभी एक सभा हुई है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अंबेडकर जी ने बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो ये नहर उहर का कुछ काम है जिसको अंबेडकर जी ने प्रस्ताव दिया था, जिसको हम लोग काम कर रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। ऐसा आपने देखा ना पेपर में। तो ये तो समझाने की बात है। एक तरफ अमित शाह से गाली दिलवा रहे हैं, एक तरफ से उनको वाहवाही करा रहे हैं। तो जनता ये सब समझ रही है। बिहार की जनता हमेशा से, लालू जी ने भी कहा था कि चिड़िया के पूंछ में रंग लगाने का काम करती है बिहार की जनता। तो बिहार की जनता ने उनके 440 को रोक दिया, उसी तरह बिहार में उनके मंसूबा को भी नाकामयाब करेगी।